जैसे पेड़ के ऊपर फल लगते हैं ना, तो पका हुआ फल यदि पत्तों में छिपा हुआ है तो बहुत अच्छा है, कोई भी पक्षी उसको दूषित नहीं करेगा। और यदि ज्यादा सरफेस पे दिख रहा है सबको, तो तोता भी आके उसी को खाएगा, गिलहरी भी खाएगी, और कोई मनुष्य भी आ गया तो पूरा ही तोड़ ले जाएगा। उसमें बड़े खतरे हैं। तो साधक ज्यादा तो छिपा के रखता है। ऐसे मैंने अपने ही जीवन में 5-6 ऐसे बुद्ध पुरुष देखे, बिल्कुल ऐसे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं जैसे वो बिल्कुल एक साधारण मनुष्य हैं, ऐसे बातचीत करते हैं। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो थोथा चना और बाजे घना, मतलब वो कहते हैं कि हम तो सबसे स्पेशल हैं, हमारी बराबरी कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तो फिर वो हमें पता लग जाता है कि भाई यहाँ तो अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है इस व्यक्ति को। आप चद्दे स्वामी जी महाराज को देख लो, महाराज जी से कोई भी व्यक्ति मिले या आप भी मिलते हो, तो क्या कभी महाराज जी ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि वो इतने ज्यादा शक्ति संपन्न महायोगी व्यक्ति हैं, ऐसे दिखाते हैं क्या? कभी कभी फील किया आपने ऐसे कि वो यूं दिखाते हो कि भाई आप तो सब गली सड़ी आत्माएं हो और मैं तो एक महायोगी संकल्प सिद्ध योगी हूं, आपकी और मेरी क्या बराबरी? ऐसे कभी देखा भाव महाराज जी का? ऐसे नहीं करते। वास्तव में जिनके पास होता है तो वो बहुत हिलमिल के रहते हैं। हिलमिल रहे बेलाग, योगी का लक्षण योगियों ने ही बताया। योगी तो कोई बिरला है। हिलमिल रहे बेलाग, बेलाग का मतलब होता है निर्लिप्त, लिप्त नहीं होता, लाग नहीं है उसको, आकर्षण नहीं है किसी में, लेकिन हिलमिल के रहता है, अपने आप को अलग थलग करके नहीं रखता है। तो निश्चित रूप से जो आपने पूछा कि दोनों विद्याओं में महत्वपूर्ण कौन सी है, तो मनुष्य मात्र के लिए महत्वपूर्ण है आंतरिक उन्नति वाली विद्या। लेकिन वो आंतरिक उन्नति वाली विद्या कहीं किसी एकांत स्थान में या किसी अलग पीरियड में बैठ के नहीं की जाती है, वो प्रति पल, प्रति दिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट की जाती है। और इतना तो ये तो मैं सबसे ऊपर वाली स्थिति बता रही हूँ, प्रति पल, प्रति घंटा, प्रति मिनट वाली। तो प्रारंभ उसका होता है जितनी जिसकी सामर्थ्य है। किसी को दिन में 5 बार याद आता है अपना लक्ष्य, किसी को 10 बार आता है, किसी को सुबह शाम 2 ही बार आता है, बाकी भूल जाता है वो दिन में काम करते समय। तो उसको उतना उतना फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसकी पूर्णता वही है धर्म में समाधि, जहां विवेक ख्याति एक क्षण के लिए भी ओझल ना हो। तो वो व्यक्ति कहीं भी रहे, कुछ भी काम करे, ये काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना, कोई स्थान थोड़ी कर देगा, नहीं करेगा। भ्रम है ये हमारा कि जी जब हम गुफा में रहेंगे, कमरा बंद करके रहेंगे, कोई दिखेगा ही नहीं, तो हमारा ध्यान बाहर जाएगा ही नहीं, तो हमेशा भगवान में ही लगा रहेगा। फिर नहीं होगा ऐसा। संसार बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अंदर वाले को कहाँ फेंक के आओगे? तो अंदर जाके भी आएंगी वही बातें याद। और यदि आपके अंदर संसार नहीं है तो बाहर कितनी भी भीड़ हो, आप अकेले हो अपने भगवान के साथ, बाधा कहाँ है? तो उन्नति आंतरिक लक्ष्य में रखनी है और सेवा यथा योग्य यथा सामर्थ्य जरूर करनी है। साधक यदि सेवा नहीं करता है तो वो साधना किसी भी काम की नहीं है, फिर फल नहीं लाएगी, वो एक तरफा रह जाएगी। तो कोई ना कोई सेवा साधक को जरूर ढूंढ के रखनी चाहिए। गाय की सेवा, खेत की सेवा, रोगियों की सेवा, किसी के पठन पाठन की सेवा, कोई भी सेवा ढूंढ के रखे व्यक्ति अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है। और कौन पूछना चाह रहा था भाई? हाँ बोलिए। ओम माता जी प्रणाम। ये मैंने रक्त संबंध से बड़ा होता है आत्मा संबंध, ये आत्मा संबंध बड़ा क्यों है? क्योंकि रक्त तो शरीर से संबंध रखता है और आत्मा तो उससे सूक्ष्म है, और आत्मा सबकी एक ही जैसी है, आपकी भी मेरी भी। रक्त अलग अलग है, किसी किसी का ग्रुप मैच करता है ना, तो सबका तो नहीं करता है।
तो जो ज्यादा व्यापक है उसको ज्यादा बड़ा कहा जाता है। तो व्यापक तो आत्म तत्व है और रक्त तत्व व्यापक उतना नहीं है जितना आत्म तत्व व्यापक है। तो आत्मा संबंध तो भगवान के साथ भी तो मतलब ये है ना? है, इसलिए भगवान का संबंध सबसे ज्यादा बड़ा है। वो तो आत्मा नहीं, वो परमात्म तत्व है। तो एक तो आत्मा हो गया, एक तो परमात्मा हो गया, उससे भी परम। तो वो तो महासंबंध है, उससे बड़ा संबंध कोई हो नहीं सकता है। तो आत्मा का शरीरों के साथ संबंध ये तीसरी श्रेणी का है। आत्मा का आत्मा के साथ संबंध ये द्वितीय श्रेणी का है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ये प्रथम श्रेणी का है। ठीक है, मैं और एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? तो वो ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ लेना अथर्ववेद का ना पूरा, तो पूरा आपको विस्तार से पता लग जाएगा कि उसका स्वरूप क्या है और उसका लक्ष्य क्या है। नहीं, मेरा कहने का मतलब पढ़ने से तो वो एक दो मिनट में वो तो खत्म हो अरे जाता है। ना, एक दो मिनट में तो नहीं ना, नहीं, बड़ा सूक्त है, उसको पढ़ लो एक बार, फिर प्रश्न हो तो पूछ लेना। आप बताते हो, लेकिन जो आप बताते हो ना, आपका व्याख्यान देते हो तो मतलब बड़ा होके, मतलब थोड़ा बड़ा होके, मतलब विस्तार से आप बताते हो। अब वही मतलब किताब में होता है थोड़ा एक दो मिनट में वो तो खत्म हो जाता नहीं है। नहीं, एक दो मिनट का नहीं है ना, 24 या 26 मंत्र हैं। 26 मंत्र है ना, 26 मंत्र हैं भाई साहब। और मैं नहीं बता सकती हूँ, भगवान ने बताया ना, मैं मतलब भूल भी नहीं हूँ, मैं भी बता दूंगी आपको। पर फिर भी एक बार पढ़ लो, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचर्य सूक्त तो पढ़ना ही चाहिए। और फिर भी यदि कोई प्रश्न बच जाए आपका कि जी ये पढ़ के भी अभी कुछ बच गया, तो फिर तो मैं बैठी हूं ना, तो उसमें ज्यादा आपको और ज्यादा बढ़ेगी आपकी नॉलेज। और उसको पढ़ते समय तज्जपस तदर्थ भाव में रहना, ऐसे बांचना नहीं, केवल उसको फील करना, फीलिंग। देखो शास्त्र जितना भी है ना, ये किसी की अंदर की अनुभूतियां हैं, और किसी दूसरे की अनुभूति को अपनी अनुभूति बनाना, ये उसके शूज में जाना पड़ेगा आपको। जिस व्यक्ति ने अनुभूति की उसकी जगह अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, तब आपको उसकी अनुभूति होगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि आज तो ना सुबह सुबह मैंने, आप आंख बंद करो जरा, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करना, आप भी कर लो। और अब जो मैं बोल रही हूं उसको सुनना बंद आंख से। आज सुबह सुबह मैंने जो नाश्ता किया, तो उसमें खिचड़ी के साथ एक बिल्कुल ऐसा पीला पका हुआ नींबू था। और फिर मैंने उस नींबू को चाकू से काटा, तो थोड़ा सा रस तो धार बन के बाहर निकल गया। और फिर उस नींबू को निचोड़ा, और फिर उसका जो आधा पार्ट था उसको अपने मुंह में निचोड़ा। तो अब आप आंख खोल लो। तो कुछ मुंह में पानी आया? क्यों आया आपके मुंह में? आपने तो नींबू खाया नहीं। अनुभूति तो मेरी थी, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी नींबू खाया है, आपको टेस्ट का पता है कि जो ज्यादा पीला होता है वो जब उसको काटा जाता है तो उसमें से जो रस निकलता है वो खट्टा खट्टा होता है, पता है ना आपको। तो तुरंत मुंह में पानी आता है। तो वस्तु न होते हुए भी जिह्वा ने अपना काम किया कि नहीं, लार बाहर निकाली ना तुरंत। तो ये सेंसर लगे हैं हमारे शरीर में, ऐसे माइंड में भी लगे हैं जैसे जिह्वा में लगे हैं। अब जिह्वा के पास केवल हमने विचार भेजा है, वो वस्तु नहीं भेजी है। अभी तो विचार ही था ना, क्लास में एक भी नींबू नहीं है। तो ऐसे ही शास्त्रों में जो महापुरुषों की अनुभूति है वो हमारे लिए एक विचार है अभी, पर उस विचार के साथ हम इतने ज्यादा तादाद में हो जाएं तो फिर हमारे अंदर से भी वही हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो कभी उस व्यक्ति के निकले होंगे। आप टीवी के ऊपर या
न्यूज चैनल पे कोई खबर सुनते हैं या कोई चित्र देखते हैं तो आपके अंदर कभी वीर रस पैदा हो जाता है तो कभी करुणा रस पैदा हो जाता है, कभी रोने लगते हैं, कभी उछल पड़ते हैं। तो अभी तो आपके लिए एक शब्द है ना वो, लेकिन क्योंकि आप उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए तो आपके अंदर भी फिर वैसे ही रिएक्शन होने लगते हैं। तो जब ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ो तो उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाना, फिर आप देखना चमत्कार। और सभी शास्त्र पढ़ने का यही तरीका है कि उस समय हम खो जाएं उसमें। बेशक वो अभिनय है, हम जानते हैं, क्योंकि हम तो ऐसे खोए हुए तो है नहीं, लेकिन इतनी देर के लिए जो अभिनय करना है वो भी बहुत रंग लाएगा जीवन में। जब उपासना कर रहे हैं तो उपासना का ऐसा अभिनय कि जैसे आपके लिए अब बाहर के जीवन में कोई विचार, कोई आकर्षण कुछ नहीं रहा, बस आप बिल्कुल भगवान के साथ आइडेंटिफाई हो गए हैं, तादात्म्य स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। जैसे कि कोई सिद्ध योगी ऋषि ही बैठ करके ध्यान उपासना कर रहा है, ऐसे आप भाव लेके आओ तो फिर देखो आप वैसी ही आपकी अनुभूति मेल खाने लगती है। जैसा ऋषियों ने बताया ऐसा ही होने लगता है। और कोई प्रश्न है किसी का? पढ़े थोड़ा। तो इन्होंने कल शपथ दिलाते हुए बताया था कि जो व्यक्ति बहुत काम करने वाले नौकर को कोई सैलरी नहीं देता है, अपने भृत्य को तनख्वाह नहीं देता है, भर्ता भृत्यम अनर्थकम महत् कर्म कारयित्वा, तो उस व्यक्ति को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जो अपने किसी सेवक से दिन भर सेवा तो करवाता है और उसको बदले में देता नहीं है कुछ भी, तो उसको पाप लगेगा कि पुण्य? हाँ ब्रह्मचारी पहली लाइन वाले, पाप लगेगा कि पुण्य? ना आपसे पीछे वाला। तो ऐसा ही पाप उस व्यक्ति को भी लगे जिन्होंने श्री राम को वन भेजने के लिए अनुमति प्रदान की है। आगे चलिए। कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यम अनर्थकम अधर्मो योस्य सोस्यास्तो यस्यार्योनुमते गतः परिपालयमानस्य राज्यो भूतानि पुत्रवत् सततं द्रोह्यतां पापं यस्यार्योनुमते गतः बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षतः प्रजाः अधर्मो योस्य सोस्यास्तो यस्यार्योनुमते गतः संसृत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणां तां विप्रलपतां पापं यस्यार्योनुमते गतः हस्त्याश्वरथ संबाधे युद्धशस्त्र समाकुले मास्माकर्षित सतां धर्मं यस्यार्योनुमते गतः परिपालयमानस्य राज्य भूतानि पुत्रवत्। करें जो राजा अपनी प्रजाओं को पुत्र के समान परिपालन करता है, पुत्र के समान अपनी प्रजाओं को रखता है जो राजा, और वो प्रजाएं सतत पुत्र के समान पालन करता है। कभी कभी करता है ऐसा नहीं, हमेशा ही उनके साथ अपने पुत्रों जैसा, संतानों जैसा बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और वो प्रजा के जन यदि द्रोह्यताम, राजा के साथ द्रोह करें, तो उन प्रजाजनों को जो पाप लगता है वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने श्री राम को वन में भेजा है या वन में भेजने में अपनी अनुमति प्रदान की है। अर्थात जो राजा अपनी प्रजाओं का पुत्रवत पालन करता है उसके साथ कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो विरोध करने वाले को पाप लगेगा। जो गुरु, जो आचार्य अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत व्यवहार करता है और वो शिष्य कभी द्रोह कर दें, विद्रोह कर दें, तो उसको बहुत ज्यादा पाप लगेगा। ये रामायण कह रही है, तो नहीं करना चाहिए। तो उसकी दुहाई दे रहे हैं, वो शपथ ले रहे हैं भरत जी। देखो कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि कभी कभी हमारे को
जैसे बड़े कभी डांट दें या जबरदस्ती नियमों में चलाएं तो उनके प्रति एक ऐसा द्रोह का भाव आ जाता है। तो उस समय फिर इस श्लोक को याद करना है, तो इसको टिक कर लो। आपने रामायण डायरी तैयार की या नहीं की अभी? किस किसने कर ली भाई? एक बार हाथ उठाइए। तो नए वालों ने तो कर ली, तो कुछ कुछ आत्माएं अभी भी बची हैं। संजय जी आप भी कर लो भाई, नीचे कर लो। तो एक रामायण डायरी लगा लो। मेरे को कई लोग मिले, जैसे अपन तो यहाँ कक्षा में पढ़ते हैं, तो कुछ तो फेसबुक पे पढ़ते हैं, कुछ तो जैसे वैदिक चैनल पे, तो वो सच में मेरे को डायरी दिखा रही थी। एक तो माता यहीं आई थी महाराष्ट्र से, आपने भी देखा, बोल जी मैंने 2-3 डायरी भर ली। क्योंकि जब उस जो सुना हमने एक संस्कार बना, लिखा तो डबल संस्कार बन गया, तो वो अपने लिए लाभदायक है। तो जो जो अच्छे इसमें रामायण में पुष्प आते हैं, तो सारे का सारा रामायण याद हो ऐसा तो नहीं है संभव, पर जो जो अच्छे आते हैं तो फिर एक रामायण पढ़ते पढ़ते समाप्त होते होते एक अच्छा आपके पास डायरी में भी कलेक्शन और दिमाग में भी कलेक्शन, एक धन, विद्या रूपी धन अर्जित हो जाएगा। आगे कहा बलिषड भागम उद्धृत्य नृपस्य आरक्षत प्रजाः। अब दूसरी बात भी कह रहे हैं, ऊपर तो राजा का द्रोह नहीं करना चाहिए, प्रजाओं को राजा का प्रियाचरण करना चाहिए, जो राजा उनको पुत्रवत पालन करता है तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए अपने राजा का। अब दूसरी तरफ से भी कह रहे हैं बलिषड भागम उद्धृत्य। बलिषड मतलब कर, टैक्स, टैक्स लेकर के लोगों से, बलिषड भाग मतलब टैक्स, कर। नृपस्य प्रजा आरक्षतः, जो अरक्षत, अरक्षत प्रजा, प्रजा के लोगों से टैक्स लेकर के भी, कर लेकर के भी जो राजा उस प्रजा की रक्षा नहीं करता है, रक्षा करनी चाहिए, टैक्स लेते हैं तो फिर, तो उस राजा को भी अधर्म, ये उसके लिए धर्म नहीं बल्कि अधर्म हो गया। और उस अधर्मी राजा को जो पाप लगता है, अधर्मो यस्य सो अस्य अस्तु यस्य आर्य अनुमते गत, उसको जो पाप लगता है, उसको जो दंड मिलता है, वो जो जिस दुख का भागी होता है, तो वो ही पाप का भागी, दंड का, दुख का भागी वो व्यक्ति बने जिसने आर्य राम के वन गमन में अनुमति प्रदान की हो। संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वैयज्ञ दक्षिणां ताम वे प्रलपतां पापम यस्यार्योनुमते गतः। इसको भी निशान लगा लो, 22 नंबर को भी। तपस्विभ्यश्च संश्रुत्य, कुछ तपस्वी लोगों से अच्छी अच्छी बातें सुन करके, सत्रे वै यज्ञ दक्षिणाम ताम विप्रलपताम, माने जो अच्छे अच्छे विद्वानों को, योगियों को अपने यहाँ लाए यज्ञ करवाने के लिए, उनसे यज्ञ करवाया, उनसे अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी अच्छी बातें भी सुनी, वो बेचारे प्रलाप करते रहे, बोलते रहे, और उनके बोलते हुए इतनी एनर्जी लगती ना, और फिर यज्ञ की दक्षिणा दी नहीं, उसमें लोभ किया, तो उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मेरा इस कार्य में थोड़ा भी हस्तक्षेप रहा हो तो इससे क्या शिक्षा मिली? यदि हम किसी ऋत्विज को बुलाते हैं अपने यहाँ, किसी विद्वान को बुलाते हैं, तो फिर उसको अच्छी सी दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी बुला लिया और उन्होंने खूब अच्छे प्रवचन सुनाए हमारे को, बहुत अच्छा यज्ञ करवाया, और जाते समय बोल जी दक्षिणा तो यथा शक्ति और यथा श्रद्धा होनी चाहिए, तो हमारी तो श्रद्धा 500 रुपए देने की है। तो भाई आपकी श्रद्धा नहीं, उसने मेहनत कितनी की है वो भी तो ध्यान में रखो ना, क्योंकि उसका तो एक तरह से ये आजीविका ही है, जो इस तरह के काम करते हैं तो उसकी तो आजीविका इसी पे चलती है, तो वो उसको भी इसी कमाई से अपना मकान भी बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, खाना पीने का सामान भी लाना है, उसका तो सब कुछ ये ही है, उसकी तो आजीविका है ये। तो उसको ध्यान में रखते हुए
जितना उसका मेहनताना है वो उसको देना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा, वो आ जाएगा दूसरे जन्म में लेने के लिए। ये बड़ा खतरनाक है भाई। उधार किसी की व्यक्ति को रखनी नहीं चाहिए जहां तक हो सके। कभी कभी ना हम ऐसे सोच लेते हैं कि भाई उससे लिया था और वो तो भूल गया, तो छोड़ो, अब तो दोबारा आना पड़ेगा, ये भी इतने से काम के लिए दोबारा आओगे, आज ही दे दो ना। तो किसी का भी ऋण नहीं रखना चाहिए। माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण, ऋषियों का ऋण, देश का ऋण, समाज का ऋण, किसी से लिया हुआ ऋण, तो ये सारे ऋण हैं, उधार हैं हमारे ऊपर। तो इनको चुकता करते रहना चाहिए। और इनको चुकता करने का एक ही तरीका है, सेवा करो सबकी। और सेवा करने के लिए फिर शक्ति अर्जित करनी होती है, नहीं तो सेवा करें कैसे, उसके लिए साधना करो फिर। तो अंततो गत्वा, घुमा के फिरा के धरती गोल ही है, पहुंच वहीं जाते हैं। करना क्या पड़ेगा मनुष्य को? सेवा और साधना दोनों। साधना के बिना सेवा नहीं हो सकती, सेवा के बिना साधना नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं तपस्वियों से अच्छी अच्छी बातें सुन करके किसी सत्र में, और फिर उनको यज्ञ में दक्षिणा जो नहीं देता है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे या उस व्यक्ति को लगे जिन्होंने आर्य राम को वन में भेजा है। हस्त्यश्वरथ संबाधे युद्ध शस्त्र समाकुले मास्मकार्षित सताम धर्मम यस्यार्योनुमते गतः। कह रहे जो व्यक्ति हस्ती, अश्व, रथ, ये सब सामान लेकर के अपने साथ और युद्ध में गया हो, युद्ध शस्त्र, युद्ध के अस्त्र शस्त्र साथ हैं उसके, समाकुल, ये सब लेकर के एकत्रित करके जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, और फिर जैसे ही शत्रु सामने आया तो मना कर दिया। सताम धर्मम मास्माकार्षित, सज्जनों का धर्म क्या है? युद्ध से पीछे नहीं भागना, और असज्जनों का काम क्या है? वहां से भागाना। पहले तो तैयारी की और फिर बिल्कुल लड़ने का जब टाइम आया तब वापस भागाई। तो उस कायर व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिन्होंने इस साजिश में अपनी अनुमति दी हो, सहमति दी हो। तो युद्ध केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान या चीन का होता है ऐसे थोड़ी है। अभी अभी किसका हुआ? रसिया और यूक्रेन का हुआ। तो ये ही युद्ध नहीं है, हमारे अंदर भी युद्ध उपस्थित होते हैं, आंतरिक युद्ध, देवासुर संग्राम, बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं। और जब मौका आया सत्य का सहारा लेने का, उस समय पलायन कर लिया। जब मौका आया कि इस समय व्यक्ति बहादुरी दिखाए, ईमानदारी दिखाए, ये सारे शस्त्र ही तो हैं हम जो पढ़ रहे हैं, तो ये सारे आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र ही हैं, और इनका प्रयोग किया नहीं, उस समय भाग खड़े हुए। जब सत्य का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, दान दक्षिणा देने का, सेवा करने का, समर्पण करने का जब मौका आया, तो ये सारे शस्त्र थे हमारे पास। पहले तो पढ़ते रहे, रामायण भी पढ़ ली, दर्शन भी पढ़ लिया, वेद भी पढ़ लिया, उपनिषदें भी पढ़ ली, और फिर जब मौका आया उसको प्रयोग करने का तब भाग खड़े हुए। बोलिए ये तो सब पढ़ने की बातें हैं, ऐसे थोड़ी जिया जाता है। जो लोग यहाँ से भागते हैं ना गुरुकुल से, या गुरुकुल में रहते हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो पता कैसी बातें करते हैं। बोलिए उसको कोई याद दिलाई, अरे भी कक्षा में दीदी ऐसे बता रहे थे, ये बात आई थी रामायण में, है बोल छोड़, ये तो बातें करने की होती हैं, कोई ऐसे जिया थोड़ी जाता है, ये तो कुछ भी कह दें, आपको थोड़ी पता है ये भी ऐसे जीते हैं कि नहीं जीते हैं। वो फिर ऐसी बातें करता है। तो ये है युद्ध से पलायन। भाई आपके युद्ध का समय है, आप प्रयोग करो अपने ज्ञान का, दूसरों की छोड़ो आप। जैसे आज भी वो ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा, मैं बताना चाह रही थी, वो छूट गया, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसको नहीं देखना आपको। ये प्रश्न पूछने का गलत तरीका है, कभी ऐसे प्रश्न अच्छे नहीं माने जाते। हमारे साथ ऐसे होता है, अपने आप को केंद्र में रख करके फिर प्रश्न पूछो कि भाई हम वो काम कर तो रहे हैं दिनचर्या, लेकिन हमारी रुचि नहीं होती है,
कुछ बच्चों को हम देखते हैं, इसका मतलब अपने वाले को, अहंकार को बचा के रख लिया आपने। अपने वाले को कत्ल होने दो ना युद्ध के समय, दूसरे वाले को क्यों फांसी पे लटका रहे हो? अपने वाले को लटकाओ तो अपना कल्याण होगा, उद्धार होगा। इसको बचा के रखेंगे, ये फिर अपने को पीछे लेके जाएगा। तो हमेशा प्रश्न, क्योंकि जो दोष दूसरे में होते हैं वो हमारे में भी होते ही हैं, तो अपने वाले की बलि चढ़े पहले। तो इसलिए इन्होंने कहा कि युद्ध से भागे हुए व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिन्होंने आर्य राम को वन में भेजा है या भेजने में अनुमति प्रदान की है, अर्थात मैंने अनुमति प्रदान नहीं की। तो वो अपनी सफाई दे रहे हैं माता कौशल्या के सामने। अभी और भी चलेगा, ये उपदेश काफी बड़ा है। आज यहीं विराम लेते हैं। शीर्षकल शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम। ओम श्री